Welcome students. Today we will discuss our topic what is government. We also say types of government and types of forms of government. First of all, we should know about means of government. What is government? Government is a political system by which a country or state is administrative. ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसको कोई कंट्री या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं, जिसको कोई स्टेट या कंट्री है वो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको समझ में आया कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट आपको पता है, गवर्नमेंट किसी भी कंट्री या स्टेट को रन करने के लिए, उसको एक सही दिशा देने के लिए, उसको रूल करने के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट, व्हाई शुड वी नीड ए गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों होती है? क्यों नहीं हमारा कंट्री हम ऐसे क्यों नहीं चला सकते, हम खुद क्यों नहीं चला सकते, हम या कोई दूसरा पर्सन उसको क्यों नहीं चला सकता, तुम क्यों नहीं चला सकते? आप इमेजिन करिए, आपकी क्लास है विदाउट ए टीचर, कैसा होगा? योर क्लास विल बी मैस, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। कोई क्या होगा, कोई बच्चा रो रहा है, कोई फाइटिंग कर रहा है, कोई एक दूसरे की बुक्स को फाड़ रहा है, तो बिल्कुल जैसे बिना टीचर के एक क्लास तक नहीं चल सकती। तो एक इतना बड़ा जो कंट्री है वो कैसे रन करेगा? तो इससे आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि किस व्हाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली ऑल ओवर द कंट्री, गवर्नमेंट ऑपरेट्स द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली, ठीक से काम करने के लिए, इफेक्टिवली फंक्शंस करने के लिए ऑल ओवर कंट्री में हमें गवर्नमेंट की नीड होती है, हमें गवर्नमेंट की जरूरत होती है। गवर्नमेंट ensure that all citizens live safely and happily. गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ऑल पीपल ऑफ सिटीजन्स लिव हैप्पीली एंड मैरिली, हैप्पी से, खुशी से, पीसफुल अपने सिटी में रह सके, ये गवर्नमेंट ही इंश्योर करती है। ओके, नेक्स्ट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली, हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली कर पाए, अच्छे से कर पाए, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में द गवर्नमेंट ऑपरेट्स द 3 डिफरेंट लेवल्स। गवर्नमेंट को 3 लेवल दिए गए हैं, गवर्नमेंट के 3 लेवल बनाए गए हैं। वो कौन कौन से लेवल होते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे होल कंट्री को रूल कर पाए? एक दिल्ली में बैठा हुआ जो पीएम है वो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक पूरे होल कंट्री को एक साथ रूल कर पाए, उसको अच्छी इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए? ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल ना होने की वजह से ही गवर्नमेंट को 3 लेवल दिए गए हैं, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल। लोकल लेवल पे क्या होता है? व्हाट इज लोकल लेवल? द गवर्नमेंट इन विलेजेस, दे लुक आफ्टर द अफेयर्स इन देयर रीजन्स। जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायती राज सिस्टम हुआ, ये जो गवर्नमेंट विलेजेस में होती है ये लुक आफ्टर करती हैं उस पर्टिकुलर रीजन की प्रॉब्लम्स को, उनको देखती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है। तो इस तरीके से जो विलेजेस में, रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंट वर्क करती है उसको लोकल लेवल की गवर्नमेंट
कहा जाता है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट, इट वर्क्स ओवर द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर काम करती है। इट मेक श्योर दैट लोकल गवर्नमेंट डू देयर वर्क इफेक्टिवली। इट लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट लेवल, ये स्टेट लेवल के जितने भी वर्क्स हैं उनके अफेयर्स के, स्टेट में जितने भी अफेयर्स आते हैं, किसी भी स्टेट में जितने भी अफेयर्स आते हैं, चाहे वो भूकंप को लेकर हो या फिर कोई सी एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, जितने भी अफेयर्स आते हैं उन सब को लुक आफ्टर करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। और दूसरा ये हो गया, ये ऑर्डर पास करती है इसको, लोकल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, नेशनल लेवल, नेशनल लेवल इज द हाईएस्ट लेवल इन द कंट्री। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर होल कंट्री, ये जो लेवल है, ये जो गवर्नमेंट होती है, ये होल कंट्री, लोकल लेवल को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, होल कंट्री के अफेयर्स को लुक आफ्टर करती है और ये ऑर्डर पास करती है टू स्टेट लेवल एंड लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर पास करती है और इनके जो वर्क हैं उनको ऑब्जर्व करती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अपने वर्क्स हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना नेशनल लेवल गवर्नमेंट का काम होता है। इट चेक दैट स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये किसी गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए बेटा, गवर्नमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, मोनार्ची, होल वर्ल्ड में जितने भी गवर्नमेंट है उसके 3 टाइप्स बनाए गए हैं, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। First of all, we discuss about monarchy government. What is monarchy government? In this form of government, the king and queen are the head of nation. The monarch is the head of nation. monarch होता है ना, king या queen, head का nation होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में जो शासन, अभी जो गवर्नमेंट है वो मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें कोई किंग और क्वीन ही रूल करते हैं, हेड होते हैं नेशन के। और किंग और क्वीन टेक डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ फ्यू मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स। मोनार्ची सिस्टम में जो किंग और क्वीन होते हैं वो उनका एक ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का और कुछ एडवाइजर्स का, उनकी हेल्प से अपनी जो एंटायर पॉपुलेशन है उसके लिए डिसीजंस उनकी एडवाइस पर लेते हैं। लेकिन उनकी एडवाइस मानना या ना मानना वो इनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, किंग और क्वीन की। जरूरी नहीं है कि वे उनकी एडवाइस को माने। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज हेरिडेटरी। ये जो गवर्नमेंट होती है, मोनार्ची गवर्नमेंट होती है, ये हेरिडेटरी होती है। कोई भी उस कंट्री का कोई भी पर्सन किंग और क्वीन नहीं बन सकता। ये जो मोनार्ची सिस्टम है ये हेरिडेटरी होता है, वंशानुगत होता है। जैसे कि अभी कोई जो किंग है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसकी फैमिली में जो एल्डेस्ट सन होगा वो ही उसके सिंहासन पर या उसकी राजगद्दी पर बैठेगा। तो ये जो मोनार्ची सिस्टम है ये हेरिडेटरी होता है। नेक्स्ट, दे आर नॉट आंसरेबल टू द पब्लिक फॉर देयर पॉलिसीज। मोनार्च अपने कंट्री को लेकर जो भी डिसीजंस लेता है उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होता। वो अपना किसी प्रकार की सफाई देना नहीं पड़ती उसको, अपने पब्लिक को। वो जो डिसीजंस लेता है वो पब्लिक को
फॉलो ही करने पड़ते हैं। जो पॉलिसीज बनाता है वो पब्लिक को फॉलो करना ही पड़ता है। तो दिस इज द मोनार्ची गवर्नमेंट। नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप। व्हाट इज डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट? देयर इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन मैन हु इज नॉर्मली from a military background take over the government by use of force। इसमें बेटा एक पर्सन नॉर्मली फ्रॉम ऑफ ए मिलिट्री बैकग्राउंड टेक ओवर द गवर्नमेंट, जो मिलिट्री को अपने कब्जे में कर लेता है और उसके फोर्स से होल कंट्री को अपने अंडर ले लेता है। जो गवर्नमेंट है उसको अपने हाथों में ले लेता है उसको। तो दिस इज ए सिस्टम गवर्नमेंट वेयर वन मैन, एक आदमी हु इज नॉर्मली फ्रॉम ए मिलिट्री बैकग्राउंड, जो मिलिट्री जिसके पीछे मिलिट्री की पावर होती है, टेक ओवर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पर टेक ओवर कर लेता है एंड यूज ऑफ फोर्स, फोर्स के जरिए। इन दिस फॉर्म ऑफ डिक्टेटर फोर्स पीपल टू ओबे ऑर्डर्स। डिक्टेटर जो होता है वो अपने कंट्री के पीपल पर ऑर्डर पास करता है और उनको जबरदस्ती फॉलो करवाता है। अगर कोई कंट्री में कोई पर्सन उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उसको मार भी दिया जाता है। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है। पीपल कैन नॉट रेज देयर वॉइस, पीपल हैव नो राइट्स। पीपल किसी भी पॉलिसीज को या ऑर्डर को जो डिक्टेटर के द्वारा पास किया होता है उसको उसके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा सकता। ना ही डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में कंट्री में किसी भी पीपल को किसी प्रकार का कोई राइट नहीं होता। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट है। हम जैसे कि जो पढ़ चुके हैं एडोल्फ हिटलर थे, ये एग्जाम्पल था डिक्टेटरशिप का। इन प्रेजेंट टाइम इन नॉर्थ कोरिया वहां भी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के टाइम वो भी एक डिक्टेटरशिप के नाम से जाना गया था। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। नाउ वी विल नो अबाउट democracy। Democracy government is very useful in large countries and a huge population। ये काफी बेनिफिशियल होती है गवर्नमेंट जहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है। जिस कंट्री में जो कंट्री बड़ा होता है उसमें काफी बेनिफिशियल होती है। इसको हम इंडिया के द्वारा और इजीली अच्छे से समझ पाएंगे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को कि क्योंकि हमारी जो इंडिया में गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में पीपल अपने लीडर को खुद इलेक्ट करते हैं। दे इलेक्ट देयर लीडर बाय देयर वोटिंग। अपने वोटिंग के जरिए अपने लीडर को इलेक्ट करके भेजते हैं। अगर वो लीडर पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है तो पीपल उसको 5 साल के बाद फिर से जो इलेक्शन होते हैं उसमें उस लीडर को हरा देता है और दूसरे लीडर का इलेक्शन कर लेता है। ये कैसे होता है कि डिफरेंट जो पूरे कंट्री को छोटी छोटी कॉन्सिक्वेंसेस में डिवाइड कर दिया जाता है और ईच कॉन्सिक्वेंसेस से ईच कैंडिडेट खड़ा होता है। लोग इलेक्शन के जरिए वोटिंग करते हैं। जिस पर्सन को वो अपना वोट देते हैं अगर उसको मेजोरिटी मिल जाती है, बहुमत मिल जाता है तो अपने गवर्नमेंट बनाता है। जिस पार्टी ये रिप्रेजेंटेटिव अपना एक लीडर चुनते हैं उस लीडर को जो गवर्नमेंट का हेड बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये इलेक्शंस होता है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
पीपल, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होती है। जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती है वो लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाता है या पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है तो लोग उसको नेक्स्ट इलेक्शन में डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं और नए लीडर का इलेक्शन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के भी बेटे टू टाइप्स होते हैं, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम है, वो कंट्री का हेड होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है। पीएम अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो कैसा होता है, नॉमिनल होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रियल हेड होता है गवर्नमेंट का। ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पर पीएम डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड बाय पीपल होता है। ही अपॉइंट्स हिज ओन टीम, अपनी टीम ये खुद अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंटली इज पॉलिसी मेकर एंड लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकर। So this type of form of government known as presidential form of government. Now we know about what is universal adult franchise. Universal adult franchise में बेटा जो कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी पर्सन अपना 18 एज कवर कर लेता है, 18 एज हो जाते हैं, उसको राइट टू वोट दिया जाता है इक्वल बेस के ऊपर। ये नहीं देखा जाता, राइट टू वोट सभी को इक्वली दिया जाता है कि वो किस कास्ट से है, किस जेंडर से है, किस बैकग्राउंड से है, कौन सा उसका रिलीजन है, कैसा उसका कल्चर है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सभी को राइट टू वोट दिया जाता है। सभी लोग इलेक्शंस में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। इक्वली पार्टिसिपेट करने के बाद अपना जो वोट है वो किसी अपनी इच्छा से अपने लीडर को देता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को देता है और उसको जिताकर गवर्नमेंट में भेजता है। और जो प्रेसिडेंट उसके नहीं, जो रिप्रेजेंटेटिव जो जनता की तरफ से जीतकर गवर्नमेंट में जाता है, वो उनके बिहाफ पर काम करता है, उनकी भलाई के लिए काम करता है। जितनी भी पॉलिसीज बनाता है वो लोगों की वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। अगर लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं उस रिप्रेजेंटेटिव के वर्क से, तो वो उसको नेक्स्ट इलेक्शन में डिफीट कर देते हैं। तो दिस इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।